हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आपका मैथ्स का टीचर आज आपको कराने जा रहा हूँ 1G। पहले हम करते हैं परिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय संख्याओं का भाग। किस प्रकार से एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देते हैं, उसके लिए हम इसे उदाहरण से समझेंगे। मान लो 3/5 में -2/7 से भाग दीजिए। तो कैसे देंगे? 3/5 भाग -2/7। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हम ये भाग का जो चिन्ह है इसको गुणा में परिवर्तित करते हैं। गुणा में परिवर्तित करने के लिए ये जो है जिसे भाग दिया जा रहा है वो पलट जाता है। जैसे 3/5 अगर मैं यहाँ गुणा का चिन्ह लगाऊंगा तो हो जाएगा -7, ये 7/2। माइनस चाहे ऊपर नीचे लगा लो, कोई बात परेशानी नहीं। अब ये देखते हैं क्या कोई कुछ कट रहा है। इसको चलो मैं नीचे लगा लेता हूँ। माइनस कुछ कट रहा है? नहीं जी। तो ऊपर 7, 3 गुणा 7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 गुणा -2। तो 7 या 21, 5 दूनी 10। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अभ्यास 1G करते हैं। कहता है निम्नांकित युग्मों में से प्रत्येक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। पहला प्रश्न करते हैं इसका, एक्सरसाइज 1G का। यह है -8/5 को भाग देना है किससे? 1। ये देना भाग -1/-10 से। तो मैंने बताया था आपको इस भाग के निशान को हम गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदला तो ये आ जाएगा -10/1। ठीक है। अब क्या करें कि इससे काट लीजिए, 5 दूनी 10। अब ये आ गया ऊपर -8 की गुणा -2 में और नीचे बचा 1। 8 दूनी 16, माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 16/1 तो हो जाएगा 16। इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 8 को भाग देना है -12/7 से। तो इसमें 8 गुणा में बदलेंगे इसको, तो 7/-12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 14/-3। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब ये कहता है तीसरा, 65/-14 को भाग देना है -13/7। तो 65/-14 को गुणा में बदल दो तो 7/-13 आ जाएगा। 13×5 = 65। ठीक है। अब 5 की 7 में गुणा करेंगे, 5 7 35। या -1 बचा, -1 की 14 में गुणा करें तो 14 आ जाएगा। तो स्कोर काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो ये आ जाएगा 5/2। 5वां देखते हैं, 5/12। इसको डिवाइड करना है, मैंने 4/9 से भाग देना है। तो इसको 5/12 लिखेंगे गुणा 9/-4। ठीक है। क्या कुछ कट रहा है? नहीं जी। जब कुछ नहीं कट रहा, अच्छा कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि आ गया 5 गुणा 3 और ये आ जाएगा 4 गुणा -4। तो 5 तिया 15 आ गया
और 4 चौक 16 माइनस का 16 आ गया। ठीक है, और हम हर में माइनस नहीं रखते हैं, तो दो माइनस में -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा 15 और नीचे प्लस का 16। अब अगले प्रश्न में क्या कहता है, अगले में कहता है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य है। चलिए बताते हैं। दूसरे का पहला है, इसमें कह रहा है -1, इसमें कह रहा है -1/8 को भाग करो आप 4/3/4 से, और ये बताइए क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो -1/8 गुणा करेंगे 4/3, 4 दूनी 8, तो ऊपर तो आ गया माइनस का 1 बचा और नीचे बचा 3 दूनी 6। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला कहता है सेकंड, 8/-9 को भाग दीजिए -4/3 और -4/3 को भाग दीजिए 8/-9। तो ये भाग देना है। अब 8/-9 इसको गुणा में बदल लो, 3/-4 -4/3 गुणा -9/8, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो ऊपर तो 2 बचा और नीचे बचा माइनस के गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 3। यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये आ रहा है ऊपर 3/2, तो ये तो बराबर नहीं है, अतः ये असत्य कथन है। कैसा कथन है ये बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो असत्य कथन है ये। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है -15/56 को भाग करें 1 से, या 1 को भाग करें -15/56, तो -15/56 लिखेंगे और गुणा 1/1 हो जाएगा। 1 गुणा, यहाँ गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा 56/-15। ठीक है, अब 1 की गुणा -15 में करते तो -15/56 आ गया, और यहाँ देखते हैं हम 56/-15, क्या ये दोनों बराबर हैं? जी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, अतः कथन असत्य है। अगला पार्ट देखते हैं इसका, चौथा, -9/10 को भाग दो -9/10 और आंसर आता है 1। क्या ये बात सही है? जी चेक करते हैं। -9/10 लिखो, इसको गुणा लिखो 10/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 एकम 9 और 10 एकम 10, तो ये आया 1 आया इधर भी, और ये 1, LHS बराबर RHS, अतः कथन सत्य है। तो इसके हमारे सारे पार्ट हो गए। अब तीसरे का पहला है, कहता सरल करो, 2/3 को भाग दो आप -4/5 से। देखते हैं, तो 2/3 लिखो, यहाँ गुणा में बदल दो, 5/-4, 2 दूनी 4, तो ऊपर तो बचा 2 एकम 2 यानी कि 1 गुणा 5 बचा, नीचे बचा 3 गुणा -2।
तो 5 एकम 5, 3 दूनी माइनस का 6। तो सरल करके ये आ गया। अच्छा, माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा ऊपर माइनस के 5/6, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड। -4 को भाग देना है -3/5 से। इसको गुणा में बदलेंगे तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। माइनस, अब आप माइनस से माइनस काट सकते हैं ऊपर नीचे हो तो 4 × 5/3, तो 5 चौक 20/3 इसका उत्तर आ गया। तीसरा पार्ट करेंगे, माइनस का 1/8 को भाग देना है 3/4 से, तो माइनस का 1/8 गुणा 4/3 कर लिया, तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 1/3 दूनी 6, इसका उत्तर आ गया। इसका चौथा पार्ट करेंगे, माइनस का 6/7 भाग करें माइनस के 15 से, तो क्या होगा माइनस का 6/7। अब इसको मुझे गुणा में बदलना है, तो ये 1/15 हो जाएगा, 1/-15, माइनस से माइनस काट लो। अब 6 एकम 6, 15 सत्ते 105, नहीं काट लेते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा ऊपर तो आ गया 2 और 5 सत्ते 35, 2/35 इसका उत्तर आ गया। इसका करते हैं पाँचवा पार्ट। पाँचवा पार्ट है 15/7 को भाग देना है 5/7 से, तो क्या करेंगे, इसमें 15/7 को गुणा में बदलेंगे और ये आ जाएगा 7/-5, 7 एकम 7, 5 तिया 15, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया माइनस का 1, 5 में 5, तो माइनस के 1 से भाग देने पर माइनस का 3 आ जाएगा इसका। अगला करते हैं इसका छठा, तीसरे का छठा। ये कैसे करें, माइनस के 7/12 को भाग देना है माइनस का 2/3 से, तो माइनस का 7/12 गुणा 3/-2, माइनस से तो काट दो माइनस, 3 चौक 12, तो ऊपर तो आया 7 और 4 दूनी 8, ये इसका उत्तर आ गया। चौथा प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। ये कहता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये है -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या काम करते हैं, तो माना दूसरी संख्या x है, तो गुणनफल दे रहा है -6/7। जो एक संख्या है, एक संख्या हमारी है माइनस के 8/5, इसका और इस दूसरी संख्या x का गुणनफल कितना है, माइनस के 6/7 है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, x को उधर रहने देंगे, बाकी सब उधर चला जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी कि माइनस का 6 × 5 होगा और माइनस के 8 × 7 होगा, माइनस से काट लो माइनस, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो x बराबर 3 × 5 और -4 × 7, तो ये क्या आ गया, 3 पंजे 15 और 7 चौक 28, तो अतः दूसरी संख्या
पहली संख्या, दूसरे ने पहली संख्या 15/-28 है। ये हो गया हमारा चौथा, 15/28 है। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। तो गुणनफल को हम राइट हैंड पर रखते हैं। माना यह है हमारा 5वां प्रश्न। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है आपको -5/6। अब एक संख्या जो दी है -7/12, तो दूसरी संख्या पूछा, तो माना दूसरी संख्या x, ठीक है, प्रश्नानुसार तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये होगा। तो -7/12 गुणा x और -5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये संख्याएं तो इधर उधर जाएंगी, x इधर ही रहेगा। तो -5 गुणा 12 ये उधर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो 6 गुणा -7, इस माइनस से हमने माइनस काट लिया। 6 दूनी 12, अब 2 पंजे 10 और नीचे बचा 7। अतः दूसरी संख्या 10/7 है। छठा प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। चलिए जी, तो संख्या क्या है यहाँ पर, -4/9। अब किस संख्या से गुणा करें, गुणनफल क्या दिया इसने, -1। माना संख्या x से गुणा करें, तो -4/9 को गुणा करो आप x से, ताकि गुणनफल आए -1। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x बिल हो जाएगा -1 गुणा 9 ऊपर जाएगा और 1 गुणा -4 नीचे आएगा। इस माइनस से माइनस काट लिया, तो x बराबर 9/4। अतः -4/9 में 9/4 से गुणा करें ताकि गुणनफल 9/4 आए। 7वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सरल करके 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो संख्या है 8/9, गुणनफल है -16/28। तो माना x से गुणा करें, तो 8/9 में माना हमने x से गुणा करी,
और गुणनफल प्राप्त हुआ 16/28। तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 16 गुणा 9 और 28 गुणा 8। तो 8 दूनी 16 और 2 से काटा तो 14 बार कट गया। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 9/14। अतः वह संख्या माइनस का 9/14 है जिससे गुणा करने पर गुणनफल माइनस का 16/28 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। चलिए अब दक्षताभ्यास 1 करते हैं और इसका प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसको सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। चलिए दक्षताभ्यास में सभी का मिला जुला आता है। तो पहले का पहला माइनस 2/3 प्लस माइनस का 4/5 माइनस 6/7। तो उसको सरल करना है। सबसे पहले तो हम 3, 5, 7 का हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 5, 7, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 15 7 105। तो एलसीएम जो आ गया हमारा 105 आ गया। तो अब 105 बनाना है सभी के नीचे। तो माइनस के 2/3। 105 बनाने के लिए इसमें 35 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 4/5 है। तो अब इसमें 7 या 21 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी माइनस 6/7। इसमें आपको 5 या 15 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। तो ये गया हमारा 35 दूनी 70/105 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84/105 माइनस 15 6 90/105। अब सबके नीचे एलसीएम 105 है तो 105 नीचे आ गया माइनस 70 माइनस 84 माइनस 90। तो इनको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, क्योंकि सारे माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। तो ये आ गया 4 17 24 यानी कि 244/105। तो ये करके सरल करके हमारा ये आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि 2/-3 प्लस 1/4 अब यहाँ पर एलसीएम आता है 12। सबसे पहले तो आप इसमें माइनस से ऊपर नीचे गुणा करके, चलो 12 आता है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 बनाते हैं नीचे। तो 2 माइनस का 3 है, इसे माइनस के 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 12। और इसमें 4 है तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो डिवाइड बाई 2 माइनस के 8/4 12 प्लस 3/12 माइनस के 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करें, यहाँ बचे 8 में से 3 गए तो माइनस के 5/12 और भाग देंगे 2 से। अब भाग में है तो उसको गुणा में बदलना पड़ेगा। तो माइनस के 5/12 गुणा इसको कर देंगे हम 1/2। तो 5 एकम 5 माइनस के 5 और 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो ये इसका सरल करके आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है माइनस के 3/5 गुणा 35 माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 1/14। पहले तो माइनस से
ये गुणा में है, तो देखते हैं माइनस से माइनस काट दिया, 3 चौक 12, 5 सत्ते 35, तो ये हमारे पास बचा 7/4। अब ये भाग में है तो उसको गुणा में बदलेंगे तो 14/1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि ऊपर आ गया 7 सत्ते 49/2। तो सिंप्लीफाई करके आ गया ये। अगला देखते हैं इसको, चौथा प्रश्न। पाँच बटे 9 भाग कर माइनस 1/-3। -5/9 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम आ गया 9, तो हम 9 बनाएंगे। 5/9 प्लस 9 बनाने के लिए यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, गुणा 5/2। यहाँ आ गया 5/9 प्लस 3/9 गुणा 5/2। तो 9 एलसीएम आ गया -5 प्लस 3, 5/2। 5 में से 3 गए, माइनस के 2/9 गुणा 5/2। 2 से 2 काटा, अब हमारा आंसर आ गया माइनस के 5/9। तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है -12/7 और 13/5 के योगफल में से उसके अंतर को गुणा कीजिए। चलिए इसको करते हैं सेकंड को। कहता है पहले माइनस के 12/7 और 13/5 का योगफल निकाल लो आप। तो एलसीएम आ गया 35, और 35 एलसीएम आ गया, तो 35 बनाने के लिए 12, इसमें 7 में 5 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, प्लस 13/5 में 7 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35, प्लस 13 सत्ते 91, 5 सत्ते 35। तो यह आया हमारा 35 एलसीएम आ गया। तो माइनस के 60 प्लस 91, तो यह आ जाएगा 31/35। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। ये तो हमारा योग हो गया। अब अंतर निकालेंगे। अंतर क्या है, माइनस के 12/7 माइनस 13/5, इसका भी 35 आएगा। तो माइनस के 12/7, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, -13, 5 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो माइनस के 60/35 माइनस के 91/35। तो अब याद आएगा आपका 60 माइनस 91, तो ये आ गया माइनस का 1, 9 और 6 15, माइनस का 151/35। कहता है कि योग और अंतर को उनके योगफल में उसके अंतर से, तो योगफल तो ये था और अंतर ये था, तो गुणा करने पर तो हमारा योगफल था 31/35 गुणा माइनस है 151/35। -31/35 और माइनस 151/35 की गुणा करने पर हमारे पास आता है -4681 और 1225। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था, पहले इन दोनों संख्या को योगफल निकाला, जो ये आया, इनका अंतर निकाला यानी कि माइनस कर दिया, तो माइनस करके ये आया। अब इसका और इसका गुणनफल करना था, गुणनफल करके हमारा ये आ गया उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसे ही कह रहा है कि पहले इनके योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए।
तो संख्याएं हैं इसमें 1/2 योगफल निकालें पहले। ये है हमारा तीसरा प्रश्न है। तो योगफल निकालें हम इसका। तो 7 दूनी 14, इसका एलसीएम आता है। तो पहले तो आप नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए 14 बनाने के लिए इसमें -7 से ऊपर नीचे गुणा करें। और यहाँ 14 बनाने के लिए यहाँ -3 था, 7 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो -7/14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6/14। तो ये हमारे पास आ गया 14 माइनस का 7 माइनस 6, तो ये माइनस का 13/14। ये हमारा इसका योगफल आ गया। अब अंतर निकालेंगे इनका। तो माइनस का 1/2 माइनस 3/7 है। तो अंतर निकालने के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/7। अब यहाँ भी 14 बनाना पड़ेगा एलसीएम। तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करी प्लस 3/7, 2 से ऊपर नीचे गुणा करी तो माइनस का 7/14 प्लस 6/14। तो ये आ गया 14, एलसीएम आ गया -7 प्लस 6, यानी कि ये आ गया माइनस का 1/14। करो इनके योगफल और इनके अंतर से आप इनको योगफल को उसके योगफल में उसके गुणनफल से भाग देना। ये नहीं निकालना, अंतर नहीं निकालना, उसके गुणनफल निकालना। तो योगफल तो हमारे आ गए, इसका गुणनफल निकालना। तो माइनस का 3/7, माइनस से काट लिया माइनस, 3 एकम 3 ऊपर आ गया, 7 दूनी 14। अब ये जो गुणनफल आया इससे इसको भाग देने पर, तो गुणनफल से योगफल को भाग देने पर तो योगफल आया -13/14, भाग देना है 3/14 से। तो क्या होगा, माइनस का 13/14 गुणा हो जाएगा 14/3, 14 से 14 कट गया। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 13/3। तो ये हमारा इसका उत्तर आ गया। चलिए अब इसके बाद अब अगले में कहता है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य और असत्य चिन्ह अंकित कीजिए। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। बिल्कुल सही बात है। क्यों है? क्योंकि चौथे का पहला 1/a में अगर a से गुणा करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आता है। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट कहता है, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। देखिए, कोई ऋणात्मक लेते हैं हम 1/2 परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि 1/2 होगा। तो इसी से ये 0 आता है। ये कह रहा कि नहीं होगा जबकि होता है। तो ये कैसा है हमारा, ये है हमारा असत्य कथन। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ये बात सत्य है। 1 को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। 0 को किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये बात भी सत्य है। क्योंकि 0 जो है किसी परिमेय संख्या, मान लो 1/2 लें हम, तो उसमें गुणा करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। तो ये बात सत्य है कि प्रतिलोम नहीं है, वो प्रतिलोम नहीं है, जबकि गुणा करने पर 1 आना चाहिए था। ठीक है। यूँ करके हमारा इसका दक्षता अभ्यास भी ख़त्म हो गया।